रात के 12 बजते ही नगर में चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता और सब लोग अपने घर में दुबक जाते। जानते हो क्यों? क्योंकि रात को 12 बजे के बाद वहां पर एक सफेद वेशभूषा में भूत आता था। तो क्या वो भूत था? चलो पता करते हैं वो भूत था या नहीं। तो ये कहानी विजयनगर की है। क्या हुआ कि नगर में अचानक लोगों के घर में रात को 12 बजे भूत आता था और उसे देखकर लोग डर के मारे घर के अंदर छिप जाया करते थे और सामान वामान गायब हो जाता था। क्योंकि लोग घर में छिपते थे, डर के बाहर मारे बाहर नहीं निकलते थे, तो शायद कोई चोर आ जाया करता था। जब ये बात उड़ते उड़ते राजा के पास पहुंची तो राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, भाई तेनालीराम, क्या तुम इस रहस्य का पता लगा सकते हो कि भाई भूत क्यों आता, कब आता, कैसे आता, और वो उसके आने के बाद लोगों के पैसे रुपए क्यों गायब हो जाते हैं और लोग डर के मारे बीमार पड़ रहे थे, मर रहे थे? तेनालीराम ने कहा, हाँ मैं पता करता हूँ। तेनालीराम ने थोड़ा सा न वही दिमाग लगाया, सोचा, और फिर तेनालीराम ने सोचा कि जो भूत है ये सिर्फ उसी घर में जाता है जिस घर में लोग अमीर हैं, पैसे हैं, जिनके पास जेवर है, जिनके पास धन दौलत है, आभूषण बहुत सारे हैं। तो तेनालीराम ने एक दिन चुपचाप गया वहां शहर में और शोर मचा दिया कि भाई आज जो है, जो सबसे अमीर आदमी है उसका नाम उन्होंने जो है चर्चा में डाल दिया और कहा उसके घर शायद भूत आएगा, इसलिए भाई सब लोग छिप जाना, कोई बाहर मत आना, क्योंकि भूत अब उन्हीं के घर आएगा। और स्वयं तेनालीराम उसके घर गए और जाकर के छिप गए। रात के 12 बज गए, भूत नहीं आया। 1 बज गए, भूत नहीं आया। तो क्या भूत नहीं आया उस दिन? आया। लेकिन जब 3 बज गए, लोगों को हल्की हल्की नींद आने लगी, उस समय सफेद वेशभूषा में भूत खिड़की के रास्ते अंदर आया। जैसे ही वो भूत अंदर आया, तेनालीराम ने जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, अरे भाई भूत आया, जल्दी जल्दी पकड़ो पकड़ो, और जा करके जोर से उसको पकड़ने लगे। वो जो व्यक्ति था वो दरअसल भूत नहीं था। वो भागने की कोशिश करने लगा और जो उसने सफेद कलर रंग का कपड़ा अपने ऊपर डाल रखा था उसमें उसके पैर फंस गए, उलझ गया और तेनालीराम ने उसे पकड़ लिया। तो पता है बच्चों वो कौन था? वो चोर था, उसी शहर में रहता था। थोड़े दिनों पहले जेल से उसको छोड़ा गया था। पहली बार भी वो जेल में चोरी करने के इल्जाम में ही गया था और जब वहां से वापस बाहर आया तो फिर उसने चोरी करनी ही थी, तो उसने अपने नया तरीका अपनाया। तो चोर तो फिर से जेल में गया, लेकिन तेनालीराम की चर्चा धीरे धीरे फिर और बढ़ने लगी। राजा ने तेनालीराम को बहुत सारा धन दिया। तो तेनालीराम ने माफी मांगी और कहा कि नहीं महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपकी निगाह में, आपकी दृष्टि में मेरा सम्मान बना रहे और मैं इसी प्रकार अच्छे काम करता रहूं, इसी में ही मेरे मन को संतोष मिलता है। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? ये मेरे बचपन में मैं कहानी ये सुना करती थी, तो मैंने सोचा अब मैं वे कहानियां आपको भी सुनाऊं। तो बहुत जल्दी मिलेंगे फिर एक और कहानी के साथ।